मध्य पूर्व में एक बार फिर तनाव चरम पर है। ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। यह कार्रवाई उस समय हुई जब ईरान के एक वरिष्ठ सैन्य कमांडर की मौत की खबर सामने आई, जिन्हें देश के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई का करीबी माना जाता था। ईरान की सरकारी मीडिया के अनुसार यह हमला जवाबी कार्रवाई के रूप में किया गया। रिपोर्टों के मुताबिक जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया वे खाड़ी क्षेत्र में मौजूद ऐसे सैन्य अड्डे और रणनीतिक स्थान थे जिन्हें अमेरिका के सहयोगी देशों से जुड़ा बताया जा रहा है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन तकनीक का उपयोग किया, जो उसकी सैन्य रणनीति का अहम हिस्सा मानी जाती है। पिछले कुछ वर्षों में ईरान ने अपनी मिसाइल क्षमता और ड्रोन तकनीक को काफी विकसित किया है, जिससे वह क्षेत्रीय स्तर पर एक प्रभावशाली सैन्य शक्ति के रूप में उभरा है। बताया जा रहा है कि जिस कमांडर की मौत हुई वह क्षेत्रीय अभियानों और सुरक्षा रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। उनकी मौत की पुष्टि अमेरिका और इजरायल की ओर से संयुक्त कार्रवाई के बाद हुई। यूनाइटेड स्टेट्स और इजरायल के साथ ईरान के संबंध पहले से ही तनावपूर्ण रहे हैं। ईरान अक्सर इन दोनों देशों पर क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने का आरोप लगाता रहा है, जबकि अमेरिका और इजरायल ईरान पर क्षेत्रीय मिलिशिया समूहों को समर्थन देने का आरोप लगाते हैं। खाड़ी क्षेत्र, विशेष रूप से पर्शियन गल्फ, वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहां से दुनिया के कई देशों को कच्चे तेल की आपूर्ति होती है। ऐसे में इस क्षेत्र में किसी भी सैन्य कार्रवाई का असर केवल स्थानीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पड़ सकता है। हालांकि अभी तक नुकसान और हताहतों के संबंध में स्पष्ट और आधिकारिक आंकड़े सामने नहीं आए हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने चिंता जताई है। कई देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और स्थिति को और न बिगाड़ने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी शांति और संवाद के माध्यम से समाधान निकालने पर जोर दिया है। कुल मिलाकर यह हमला केवल एक सैन्य प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक राजनीतिक और रणनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। ईरान यह संकेत देना चाहता है कि वह अपने वरिष्ठ अधिकारियों की मौत का जवाब देने में सक्षम है और क्षेत्र में अपनी स्थिति को कमजोर नहीं होने देगा। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि आगे क्या कदम उठाए जाते हैं और क्या यह तनाव बड़े संघर्ष का रूप लेता है या कूटनीतिक रास्ते से हल निकलता है। ईरान के इस हमले के बाद मध्य पूर्व की स्थिति और अधिक संवेदनशील हो गई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसका क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला प्रभाव ऊर्जा बाजार पर पड़ सकता है। खाड़ी क्षेत्र से बड़ी मात्रा में तेल और गैस की आपूर्ति होती है। यदि यहां तनाव बढ़ता है या समुद्री मार्गों पर खतरा पैदा होता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में तेज उछाल आ सकता है। इसका असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ सकता है, विशेषकर उन देशों पर जो ऊर्जा आयात पर निर्भर हैं। दूसरा प्रभाव सुरक्षा और सैन्य संतुलन पर पड़ सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स ने पहले ही संकेत दिया है कि वह अपने सहयोगियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। वहीं इजरायल भी किसी भी खतरे का जवाब देने की बात कहता रहा है। यदि जवाबी कार्रवाई होती है तो यह टकराव और व्यापक हो सकता है। इससे पूरे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ने की आशंका है। तीसरा प्रभाव राजनीतिक और कूटनीतिक संबंधों पर पड़ेगा। कई यूरोपीय और एशियाई देशों ने शांति बनाए रखने की अपील की है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चाहता है कि दोनों पक्ष प्रत्यक्ष युद्ध से बचें और बातचीत का रास्ता अपनाएं। संयुक्त राष्ट्र ने भी संयम बरतने की अपील की है। यदि तनाव बढ़ता है तो नए प्रतिबंध, आर्थिक दबाव और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तीखी बयानबाजी देखने को मिल सकती है। ईरान के लिए यह कदम घरेलू राजनीति के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वरिष्ठ कमांडर की मौत के बाद देश के भीतर मजबूत प्रतिक्रिया देने का दबाव था। ऐसे में यह हमला आंतरिक समर्थन को मजबूत करने का प्रयास भी हो सकता है। वहीं अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए यह संदेश है कि क्षेत्र में उनकी मौजूदगी को चुनौती दी जा सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान स्थिति नियंत्रित तनाव और खुले संघर्ष के बीच की अवस्था में है।
यदि दोनों पक्ष सीमित कार्रवाई तक ही खुद को रोकते हैं तो स्थिति धीरे धीरे शांत हो सकती है। लेकिन यदि एक के बाद एक जवाबी हमले होते हैं तो यह व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष का रूप ले सकता है। अंततः यह घटना केवल 2 या 3 देशों के बीच का मामला नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था पर पड़ सकता है। आने वाले दिनों में कूटनीतिक प्रयास, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और सैन्य रणनीति, इन तीनों की भूमिका तय करेगी कि यह तनाव किस दिशा में जाता है। पूरी दुनिया की निगाहें अब मध्य पूर्व की घटनाओं पर टिकी हुई हैं।